कि अगर बड़े भूकंप के झटके आए तो भारत आखिर किस तरीके से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहता है। बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के कालकाजी में रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। आग के बीच 3 एलपीजी सिलेंडरों में धमाके हुए हैं। 9 दमकल गाड़ियों ने मौके पर आग पर काबू पाया। बुजुर्ग महिला की सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये राहत की खबर है। फिलहाल किसी के हाथ होने की जानकारी नहीं, लेकिन राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भीषण आग का तांडव देखने को मिला। आग इतनी तेज थी कि उसके बीच 3 एलपीजी सिलेंडरों में धमाके भी हुए। ब्रायन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं बहुत डरा देने वाली है। ये आग कैसे लगी और क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अभी हम वहीं मौजूद है जहां आग लगी। ये देर सुबह 4:45 का ये इंसिडेंट माना जा रहा था जब रिपोर्ट हुआ। ये आप तस्वीरें देख पाएंगे कि हम दिल्ली के कालकाजी इलाके में है जहां आग लगी, और ये दृश्य भी काफी ज्यादा अलार्मिंग माना जा रहा है। और सूचना मिलते ही बीएफएस के स्क्वाड के कई जो फायर यूनिट्स है मौके पर भेजे गए। ये आप देख सकते हैं, ये बेसमेंट प्लस 3 फ्लोर्स है। यहाँ काफी सारे रेस्टोरेंट्स है, जैसे ड्राई फ्रूट हाउस हो गया, सदा मोहल्ला रेस्टोरेंट हो गया, एक जिम भी है और ज़रा बैंक्वेट हॉल भी है। ये सुबह के वक्त लगी आग और इस समय मेक फॉर कॉल भी किया गया ताकि, क्योंकि जो आग की जो तीव्रता थी वो बहुत ज्यादा मानी गई थी, जिसके वजह से जो दिल्ली के फायर स्क्वाड है उनको डिप्लॉय किया गया। और उसके बाद ये आप सारे दृश्य देख पाएंगे कि यहाँ डीएफएस की 9 टेंडर्स मौजूद थे और कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी कर्मियों ने या ऑफिशियल्स ने 70 से 75 एक उम्र की एक औरत को भी रेस्क्यू किया जिसका नाम सीता देवी बताया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स भी है। वहां मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा। वहां 3, क्योंकि हम बहुत पहले आए थे यहाँ और हमने वहां से रिपोर्ट भी किया था, तब ये जगह बैरिकेडेड नहीं था, पर अभी ये जगह बैरिकेडेड किया गया है। वहां आप देख सकते हैं 3 ऐसे एलपीजी सिलेंडर्स है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कैमरा पर्सन के द्वारा कि वहां 3 ऐसे एलपीजी सिलेंडर्स है जो एक के बाद एक फटने लगे। और रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान भी जो फायर फाइटर के जो कर्मियों ने कुल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि वहां कोई ज्यादा था नहीं, वो लॉक था। और कई घंटों की बड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशंस भी जारी रखी गई। और अभी आप देख सकते हैं ये जो सारे विजुअल्स है, ये आप देखिए कि एसी के जो वेंट्स है वो पूरी तरीके से खराब हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, काला पड़ गया है। उसके अलावा यहाँ 3 सिलेंडर्स है जो एक के बाद एक ब्लास्ट हुए, क्योंकि उसके बाद जो आग लगी वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। और ये यहाँ आप देख सकते हैं 3 ऐसे फ्लोर्स है, 4 ऐसे फ्लोर्स है जो यहाँ थे। इसके अलावा कूलिंग जो ऑपरेशंस है वो भी चली, जहाँ फायर फाइटर्स मौजूद थे। हमने एक्सक्लूसिवली डीएफएस स्क्वाड के साथ बात किया और उनसे हमने ये पता लगाया कि जो कि पूर्ण सिंह मीना थे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हमने पहले उनसे बात किया, इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले उनसे बात किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशंस चली 4:45 में और उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया। जो एक औरत थी, जो 70-75 साल की एक औरत थी, उनको भी रेस्क्यू किया। जी हाँ, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट था ब्रायन, ये कितनी मंजिल पर था? क्योंकि जो हम स्थिति देख पा रहे हैं वो बहुत ज्यादा देखिए भयावह देखने को मिल रहे हैं। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन सवाल यही कि बार बार आग की घटनाएं बढ़ क्यों रही है? बात करने के लिए पूर्ण सिंह मीना जी है जो कि डीएफएस के क्या अपडेट है? क्या ये 4:45 को शायद आप लोगों को कॉल आया, एग्जैक्टली क्या? 4:45 पे मिली थी और 47 मिनट में हम वहाँ से चल दिए। तो 5-7 मिनट के दौरान लगभग हम पहुंच चुके थे। देखा बिल्डिंग में नीचे से ऊपर तक आग लगी हुई थी। आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई, बेसमेंट से शुरू, साइड से रेस्टोरेंट के से शुरू हुई थी, जहां गैस बैंक था और ये गैस का वो था, तो उसमें साइड से लगी हुई थी और बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। और साइड की बिल्डिंग में एक लेडीज थी जिसकी उम्र 70-75 साल की थी। उसका हमने रेस्क्यू किया, उसे सेफली निकाल दिया गया और आग बुझाने में लगभग हमें 1 घंटा लगा। बड़ी मेहनत के बाद, मकसद के बाद हमने उस पर काबू किया और सेफली हमने फायर फाइटिंग की। कोई इंजर्ड वगैरह कोई नहीं हुआ। सर, एग्जैक्ट कॉज ऑफ फायर कैसे लगा, ये कोई अपडेट है आपके पास? कैसे हुआ ये जो वारदात हुआ, ये हादसा कैसे हुआ? ये फायर के बारे में हम नहीं बता पाए हैं कैसे शुरू हुआ। हम आए थे जब आग लगी हुई थी। अंदेशा लगाया जा रहा है ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है या गैस से लगी है। इसकी तो फॉरेंसिक जांच होगी
पुलिस टीम जांच करेगी, उससे पता लगेगा किस चीज़ से ये आग लगी है। और कितने फायर टेंडर्स डिप्लॉय किए गए थे, कितने फायर टेंडर्स आए थे, डीएफएस स्क्वाड के कितने ऑफिशियल्स यहाँ उस समय मौजूद थे? आप जैसे बता रहे 5-7 मिनट में आ गए थे। ये लगभग हमारे 8-10 फायर टेंडर आए थे, जो नेहरू प्लेस से 2 टेंडर आए थे, आसपास के स्टेशनों से भी आए थे और भी स्टेशनों से आए। हमने स्पेशली एक ब्रांटो मंगाई थी, जिसमें हमें ये लगा कि बिल्डिंग में ऊपर फंस तो नहीं रहा, उनको रेस्क्यू करने के लिए ब्रांटो भी मंगाई थी, जिसको हाइड्रोलिक प्लेटफार्म बोलते हैं। और एक मेक फॉर कॉल भी शायद किया गया था 5-5 के अपग्रेड करने के लिए ऑपरेशन। वो आग को देखते हुए हमने मेक फोर करना पड़ा कि कहीं इसमें ज़्यादा कोई कैजुअल्टी नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने मेक फोर किया इसको। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और जी बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पूर्ण सिंह मीना जी से बात किया, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है डीएफएस के। और ये आप अगर तस्वीरें देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन। वहाँ भी आप देख रहे हैं अभी भी वो पेड़ से धुआं निकल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन आकाश को कहूँगा कि वो जूम इन करके वो दिखाए कि आग की जो सिवियरिटी थी, जो आग की जो इंटेंसिटी थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि अभी भी जो पेड़ से धुआं निकल रहा है। क्योंकि ये 4:45 का ये आग बताया जा रहा था। उन्होंने कहा कि 5 से 7 मिनट में वो लोग पहुंच गए थे। और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है, ड्राई फ्रूट हाउस है, सदा मोहल्ला रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर जिम स्टार्क है, एक जिम भी है और एक जरा बैंक्वेट हॉल भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा कांच टूटा हुआ है। इसके अलावा ये सारी जो आप जो दृश्य देख पा रहे हैं, जो विजुअल्स देख पा रहे हैं, आपको अंदाजा हो पाएगा कि कितना ज़्यादा सिवियर ये आग था। उस तरफ और 3 से 4 ऐसे सिलेंडर्स भी है, फायर सिलेंडर्स भी है, जो उस समय मौजूद थे, जो फटे, एक के बाद एक फटते रहे। अभी एग्जैक्ट कॉज ऑफ द फायर जो है वो कैसे लगी, ये अभी एक्सटिंग्विश करना या डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर जैसा कि रिपोर्ट से पता चल रही है, जो लोग कह रहे हैं या जो आई विटनेस लोकल्स है, वो ये बार बार कह रहे हैं कि ये शायद शॉर्ट सर्किट से हो सकता है या सिलेंडर ब्लास्ट से हो सकता है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ज़्यादा सिलेंडर्स है। वहाँ जो एसी के आउटडोर यूनिट्स है, वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भी पूरा ख़त्म हो गया है, वो पूरा काला हो गया है, ख़राब हो गया है। उसके अलावा आप सारे बिल्डिंग की जो तस्वीरें हैं, वो अगर आप हमारे कैमरा तस्वीरों से देखें कि कितना ज़्यादा भयानक ये दृश्य है। ये एक अच्छी बात थी कि ये सुबह के वक्त हुई, क्योंकि उस समय कोई लोग मौजूद नहीं थी, इसलिए कैजुअलिटी का जो फिगर है वो 0 है। एक 70-75 साल की एक औरत भी थी, जिसका नाम सीता देवी बताया जा रहा है, जिसको डीएफएस के स्क्वाड ने तो रिपोर्ट आपने देखी। कुल मिलाकर देखिए कालकाजी में जो आग लगी है, तस्वीर बहुत ज्यादा डरा देने वाली है, भयावह है। हालांकि राहत भरी खबर यह है क्योंकि सुबह का समय था जब भी आग की घटना सामने आई। एक अंदर बुजुर्ग महिला मौजूद थी, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन सवाल यही कि आखिर आग लगी कैसे। हालांकि अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, आग लगने की वजह कोई स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाई है। लेकिन बार बार दिल्ली में आग लगने की घटनाओं ने कई सवाल जरूर कर दिए हैं। अब देखिए करीब सुबह 4:45 का समय था जब रेस्टोरेंट में आग लगती है। हालांकि यही वजह रही कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अगर शाम का समय होता तो आप समझिए कि स्थिति क्या हो सकती थी। लेकिन इस तस्वीर ने एक बार फिर से दिल्ली की स्थिति को लेकर जरूर सवाल उठा दिए हैं। आग इतनी ज्यादा तेज थी कि रेस्टोरेंट के अंदर जो 3 कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर रखे थे, वो भी एक के बाद एक फट गए और जिस वजह से और भी ज्यादा स्थिति जो है वो खराब हो गई। हालांकि समय पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और इस बड़े हादसे को टाला गया है। क्योंकि भयावह दृश्य जो आप देख रहे हैं, सब कुछ वहां पर जो आमने सामने शुरुआत में चीजें देखने को मिल रही है, वो सब कुछ जला हुआ इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जानकारी इस बात को लेकर नहीं दी गई है कि क्या शॉर्ट सर्किट वजह थी या फिर कहीं और चूक हुई है जिस वजह से आग का ये तांडव देखने को मिला है। लेकिन इससे पहले मालवीय नगर में हो या फिर अलग अलग दिल्ली के हिस्सों से कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है जहां पर आग की वजह से कई घटनाएं हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आग पर कैसे कंट्रोल पाया जाए, कैसे स्थितियों पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, इसे लेकर जब मालवीय नगर में आग लगी थी तो ये कहा गया था कि तमाम रेस्टोरेंट को, तमाम होटलों को अब जांच के दायरे में रखा गया है और जहां पर भी कहीं अनियमितता देखने को मिल रही है उसे सील किया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बावजूद भी
स्थिति जो है आग को लेकर वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि कई जगहों से अब तक आग लगने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ चुकी हैं। जिस इमारत में आग लगी उसमें देखिए बेसमेंट बताया जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर भी है, 3 मंजिला ये इमारत जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और वहां पर ये आग लगी है। हालांकि काफी मशक्कत करनी पड़ी है फायर ब्रिगेड टीम को आग पर काबू पाने के लिए, और इसके बाद आग पर काबू पाया गया। एक बड़ा हादसा होने से टला है। आप स्क्रीन पर तस्वीर भी देख रहे होंगे कि आसपास कई रेस्टोरेंट हैं, जिम की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो ये सभी आग की चपेट में आ सकते थे, और इसके बाद हालात और भी बेकाबू हो सकती थी। लेकिन सबसे ज्यादा राहत की बात ये रही कि सुबह का समय था और इसलिए जो गतिविधियां थी वहां पर कम थी, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टला है। ये तस्वीर कई सवाल एक बार फिर से उठा रहे हैं। दिल्ली में आखिर क्यों आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? तो दिल्ली में कालका जी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर ये आग लगी है, एक रेस्टोरेंट है जहां पर पहले आग लगती है, उसके बाद एक के बाद एक 3 सिलेंडर बताए जा रहे हैं वो फटने लगते हैं, जिस वजह से आग और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है, और जिस वजह से कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। कितना नुकसान हुआ है, क्या वजह रही हैं, क्या कोई अनियमितताएं इस होटल में भी रही हैं, क्या फायर एग्जिस्ट है, क्या इमरजेंसी एग्जिस्ट है, इसे लेकर फिलहाल कोई अभी जानकारी नहीं दी है। ये सवाल इसलिए भी देखिए उठना लाजमी हो जाता है कि अगर लगातार फायर लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं तो उस पर जल्द से जल्द कंट्रोल पाने के लिए क्या व्यवस्थाएं रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर होती हैं, ये भी जांचना और पड़ताल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।